हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं acad.uohyd.ac.in। एकेडमिक्स का पोर्शन है या वेब पेज है बेसिकली, एंड इसमें आपको एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। लास्ट डेट फॉर पीएचडी एप्लीकेशन इज 25 मई। तो हाँ, 25 मई लास्ट डेट है, तो उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी ऑप्शन इसे लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन डेडिकेटेड पोर्शन या पोर्टल ओपन हो जाएगा। एक्चुअली ये नोटिफिकेशंस का ही सेक्शन है, ठीक है। तो यस, ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। पीएचडी एडमिशंस 2023, हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस ऑफ कोर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं। 25 मई लास्ट डेट है, राइट। देन एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 600 है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 550, ओबीसी एनसीएल के लिए है 400 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीएच के लिए है 275। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू ही आपको पेमेंट करनी है एंड एक बार करने के बाद रिफंड नहीं होगा। एंड बाकी इसके बाद यहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड है, फिर ये एडमिशन का नोटिस है, देन प्रोसीजर क्या है पीएचडी एंड ऑल्सो बाकी कोर्सेज भी हैं, बट हाँ पीएचडी का भी यहीं पे देखने को मिलेगा। देन ये है प्रोस्पेक्टस का लिंक। फिर जब अप्लाई करना होगा तो ये वाला लिंक एप्लीकेशन के लिए है। ऑल्सो जो प्रीवियस एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए हैं, उनके कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस लिंक के थ्रू। देन यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड फॉर्मेट है एंड लास्ट में देखिए हाईलाइटेड है जेआरएफ वेट टेस्ट। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो लिस्ट इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। तो उन कोर्सेज में के लिए ऐसा है कि आप एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस से, ठीक है। और ऑल्सो मैं अभी क्लियर कर दूं सो दैट अगर आप इस वीडियो को स्किप करने वाले हो, देखिए अगर आप चाहें, जैसे आप एग्जेम्प्टेड हैं बट स्टिल आप चाहते हैं कि आपको एंट्रेंस देना है, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो जैसे अगर आपने एंट्रेंस नहीं दिया तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, बट आपको लगता है कि नहीं मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हाँ आप एंट्रेंस दे सकते हैं। और इसमें इसी लिस्ट के ही नीचे आप देखेंगे मेंशन है प्रॉपर्ली कि अगर आप एंट्रेंस देते हैं एंड सपोज आपके मार्क्स कम है या जो भी हो, जो मार्क्स ज़्यादा होंगे वही काउंट होंगे। तो अगर फिक्स है कि 50 मिलना है बट आपको एंट्रेंस में 40 मिल रहा है तो 50 काउंट होंगे, बट ऑफ कोर्स अगर एंट्रेंस में आपको 50 से ज़्यादा मिल रहा है तो उस केस में 60 या जो भी मिलेगा वो काउंट होगा। तो जो मार्क्स आपके ज़्यादा होंगे, चाहे वो एंट्रेंस के हो या एग्जामिनेशन के हो, उसी को काउंट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे। एंड बाकी तो सारी चीज़ें मोर और लेस सेम होती है जो क्राइटेरिया वगैरह है, बट ऑफ कोर्स हम देखेंगे। ऑल्सो प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा अराउंड 250 पेजेस का है, तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम बहुत ब्रीफली देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट, देन हम देखेंगे सबसे पहले उसके बाद पीएचडी कोर्सेज की इस लिस्ट को। ओपन करते हैं वन बाय वन सभी पीडीएफ्स जी। तो ये है एडमिशन अनाउंसमेंट। तो बेसिकली इसमें वही है कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड इस यूनिवर्सिटी के बारे में है। सो इनकी ओवरऑल जो रैंकिंग है वो 19th है 2022 के NIRF रैंकिंग्स में, एंड यूनिवर्सिटीज़ में 10th है। देन ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस एंड बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ है, NAAC की रेटिंग भी है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट इज़ 25 मई। देन आप डाउनलोड करके एंट्रेंस दे पाएंगे। एंट्रेंस 17th एंड 18th जून को है। सो ये भी वही है कि सब्जेक्ट वाइज होता है। ऑल्सो अगर आप एक से ज़्यादा में अप्लाई करें तो इसे कंसिडर करिएगा कि हाँ आपका जो सब्जेक्ट हो अलग हो। सपोज 17 को ही दोनों सब्जेक्ट के पेपर हैं, तब फिर तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा एक को, ठीक है। तो ये सब देखते हैं नेक्स्ट पीडीएफ। So yes, list of PhD courses having exemption from entrance exam and weightage क्या होगा in lieu of written test। So जैसे यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं ना, इसी की बात मैं कर रही थी स्टार्टिंग में। So जैसे सब्जेक्ट है मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। तो इस केस में yes एग्जेम्पशन अवेलेबल है। सो अगर आप JRF हैं या NBHM क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, आप एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। तो अगर आप एंट्रेंस नहीं देते तो 50 मार्क्स आपके फिक्स हैं, वो आपको मिलेंगे, राइट। बट अगर आप चाहें एंट्रेंस देना तो दे सकते हैं अगर मार्क्स बाय ज़्यादा हो तो। वैसे मुझे अभी पता नहीं है ओवरऑल मार्क्स का, बट हाँ अगर आपके इससे ज़्यादा होंगे तो वो काउंट होगा एंड अगर इससे कम होंगे तो 50 काउंट होगा, ठीक है। सो अभी हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। मोस्टली आप देखेंगे JRF ही है, तो अगर आप JRF है फेलोशिप आपको मिलेगी तभी आप एग्जेम्प्टेड हैं, काइंड ऑफ ऐसा क्लियर है यहाँ से। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं अवेलेबल
एग्जामिशन के लिए। सो मैथ्स देखा, देन कंप्यूटर साइंस है, देन फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, देन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट साइंसेज, एनिमल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, देन सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, हेल्थ साइंसेज में पब्लिक हेल्थ है एंड कॉग्निटिव साइंस। ठीक है, ये 12 सब्जेक्ट्स हैं। वेटेज के जो मार्क्स हैं वो भी अलग अलग हैं, आप देख ही सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए नोट में यही पॉइंट लिखा है जो मैंने बोला कि हाँ JRF क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप चाहें तो अपीयर हो सकते हैं एंट्रेंस के लिए। बट हाँ उस केस में क्या होगा कि सब जो भी मार्क्स हो, इन दिस केस मार्क्स जो सिक्योर होंगे एंट्रेंस में या फिर जो वेटेज है JRF का जो हायर होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो देना चाहे दे सकते हैं, कोई भी लॉस आपका बेसिकली नहीं होगा। सो हाँ चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो प्रोस्पेक्टस क्योंकि ज़्यादा पेजेस का है तो पहले एक बार मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे देख सकते हैं। सो उस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए PhD प्रोग्राम लिखा है, क्वेश्चन पेपर्स है। तो सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, ईयर वाइज भी दिया हुआ है। तो हर सब्जेक्ट का ईयर वाइज जब जब भी हुआ होगा पेपर तो उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स एंड यहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, राइट। तो हाँ ये मुझे शो करना था। अब हम प्रोस्पेक्टस को ओपन करते हैं फाइनली। सो यस प्रोस्पेक्टस 268 पेजेस का ये प्रोस्पेक्टस है एंड ऑफ कोर्स इसलिए है क्योंकि सारे ही कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देखने को इसमें मिलेगी। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी हमने डिस्कस किया है, फिर कुछ ओवरव्यू है, देन एक बार हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। सो इसमें आप देखिए यूनिवर्सिटी के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन है, देन ओवरऑल जो कोर्सेज वगैरह होता है, एडमिशन का क्राइटेरिया एंड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। रियली सॉरी फॉर दिस। सो यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देन स्कूल्स, तो हर स्कूल के बारे में कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है कि कौन कौन से स्कूल्स हैं, आप वो देख सकते हैं। देन टीचिंग एंड इवैल्यूएशन के जो रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे इंक्लूडिंग PhD। तो PhD एंड बाकी सारे कोर्सेज का देख सकते हैं। वेटेज वगैरह का भी यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन है कि कोर्सेज के लिए इंटरव्यू में क्या वेटेज है। देन रिसर्च एरियाज एंड फैकल्टी वाइज वैकेंसीज, ये इंपॉर्टेंट है। तो टू बी ऑनेस्ट अभी मैंने ये सारा देखा नहीं है, मैंने इनिशियल के कुछ पेजेस ही देखे थे। बट हाँ आई विल ट्राई कि अभी हम सबसे पहले वैकेंसीज वाले को ही डिस्कस करते हैं। एंड देन कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन है एंड इनिशियली भी आपने देखा हो वेबसाइट पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो आप पहले कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, चीज़ें क्लैरिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। सो यस हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 231 ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर है, इस पेज पे आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली UGC के अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंशन किया गया है। सो PhD में देखिए सेम है MPhil, मतलब जो MPhil का यहाँ पे लिखा है दैट इज़ 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर MPhil कोर्स वर्क किया है 55% मार्क्स के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। वो कैंडिडेट जिनका डिजर्टेशन इवैल्यूएट हुआ है, सिर्फ वाइवा पेंडिंग है, तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 5% रिलैक्सेशन एज इट इज़ यहाँ पे भी है, जैसे सब जगह होता है। देन ओवरऑल ड्यूरेशन क्या होगा, प्रोसीजर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी है। देन कैसे एलोकेट होते हैं सुपरवाइज, फर्दर क्या क्या प्रोसेस होता है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन। ये एक तरह से जिस्ट है पूरे PhD प्रोग्राम का, ओके। सो इसे जब आप और स्क्रॉल करेंगे तो ऑल्सो आप ये जो रेगुलेशन है ये PDF देख सकते हैं डाउनलोड करके। नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड यहाँ पे एक्चुअली इनटेक्स हैं। तो सबसे पहले तो ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का है, तो इसी को आप स्क्रॉल करिएगा एंड आपको PhD देखने को मिलेगा। सो मिलेगा आपको 242 पेज नंबर पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए कुछ इंटीग्रेटेड MSc PhD कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बट आई थिंक ये CUET के थ्रू होना है। सो हम बात करते हैं टोटल सीट्स की। कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो मैं यूजुअली नहीं सजेस्ट करती हूँ अप्लाई करना, क्योंकि चेंजेस हो सकते हैं। बट अगर 0 सीट पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो आई डोंट नो व्हाट टू से। बट आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा मुझसे नहीं ऑफिशियली, तो उसके बाद ही अप्लाई करेगा अगर आप 0 सीट के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कोई भी इसका लॉजिक होता है। सो हाँ एनीवे इंटीग्रेटेड MSc PhD बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में टोटल 6 सीट्स हैं, एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक में 6, बायोटेक्नोलॉजी में भी 6, तो 6 सीट्स हैं, ठीक है। नाउ PhD की बात करते हैं। सो PhD मैथ्स में टोटल 4 सीट्स हैं, इसके बाद है अप्लाइड मैथ जिसमें कि 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 15 सीट्स हैं, देन फिजिक्स 19, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 7, देन अर्थ ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में टोटल 9 सीट है। देन आफ्टर दैट केमिस्ट्री है जिसमें 24 सीट्स हैं, देन बायोकेमिस्ट्री 13, प्लांट साइंसेज 9, एनिमल बायोलॉजी 4, बायोटेक्नोलॉजी 6, सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में 2 है। इंग्लिश में टोटल 7 सीट्स अवेलेबल हैं, फिलॉसफी में भी 7 है, हिंदी 12,
Telugu 12, Urdu 5, Applied Linguistics 3, Translation Studies 1, Comparative Literature 4, Sanskrit Studies 2, then History 9. After that, Political Science, total 12 seats available. After that, Sociology 16, then Anthro 3, Education 7, Regional Studies 3, Social Exclusion and Inclusive Policy 8, Indian Diaspora 2, Gender Studies 2, Economics 21. Dance 2, then Art, History and Visual Studies 1, Communication 4, Management Studies 15, Health Sciences Public Health 1, Optometry 1. Okay, then Psychology 3, Cognitive Science 5, Materials Engineering 7, Nanoscience and Tech में 1. Total 308 seats available हैं. आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं. सो एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू जो हमने लिस्ट देखी थी जिसमें एग्जेम्पशंस हैं. तो जो मुझे इससे समझ आ रहा है वो यही है कि जो एग्जेम्पशन मिलेगा जेआरएफ कैंडिडेट्स को उन्हें सिर्फ उन्हीं कोर्सेज उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए मिलेगा. यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए आई डोंट थिंक कि एग्जेम्पशन अवेलेबल है. अगेन आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ जो नंबर्स दिए थे या जो ईमेल आईडी है मेल कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा. बट क्योंकि देखिए वो हाईलाइटेड सेक्शन था तो इट मीन्स यही कि जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज थे उन कोर्सेज के लिए आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. बाकी कोर्सेज के लिए चाहे आप जेआरएफ हो या ना हो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. तो हाँ, बाकी अगर एग्जेम्पशन मिलता है तो अच्छी बात है एंड एंट्रेंस तो आप दे ही सकते हैं. सो यस, इसके बाद यहाँ पे फर्दर ब्रेकअप आप देख सकते हैं प्रूव्ड इनटेक का. तो जैसे वही है, बस एक तरह से ये जिस एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं नोट में, आप इन्हें देख सकते हैं. देन यहाँ वो कोर्सेज हैं जिनमें एक्सेम्पशन है तो ये सेम है वो 12 कोर्सेज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. देन यहाँ पे वेटेज जो इंटरव्यू का है वो लिखा हुआ है तो देख सकते हैं आप. वैसे 30 मार्क्स का ही होता है इंटरव्यू का वेटेज, 70-30 का रेशियो. ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैथ्स एंड स्टैट्स में इंटरव्यू होगा, ठीक है, 30 मार्क्स का. कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है रिसर्च प्रपोजल, उसका डिफेंस एंड ये सारी चीज़ें. तो अब आपको सब्जेक्ट वाइज देखना होगा कि क्या क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, मार्क्स वगैरह का क्या है, ठीक है. तो अब हम ये सब्जेक्ट वाइज नहीं डिस्कस करेंगे पर मोस्टली सेम ही है, बस ब्रेकअप कैसे है वो दिखाया गया है. बट ओवरऑल 30 मार्क्स ही होगा. तो एंट्रेंस के बाद सिर्फ 30 मार्क्स में से होगा. अब जैसे इंग्लिश के लिए रिसर्च प्रपोजल पे 5 मार्क्स हैं, फेलोशिप है तो उसके 5 मार्क्स हैं, इंटरव्यू सिर्फ 20 का है, बट टोटल 30 का ही वेटेज है. इसी तरह से जैसे यहाँ सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल में रिसर्च प्रपोजल पे 0 मार्क्स हैं बट फेलोशिप है तो 10 है, इंटरव्यू है तो 20. तो ऐसे ही बहुत ही बेसिक है. तो इसलिए आप अपने सब्जेक्ट का देख ज़रूर लीजिएगा एक बार. एंड इसके बाद यस, यहाँ पे फैकल्टी वाइज ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च एंड वैकेंसीज है. सो यस, ये अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है. मैं 1 बाय 1 डिस्कस नहीं कर सकती, ट्रस्ट में, क्योंकि आप ही नहीं देखोगे या हो सकता है अभी भी आप नहीं देख रहे हो. तो द थिंग इज़ ना कि आपको क्या करना है, क्या आप कर सकते हैं. तो देखिए, या तो आप डायरेक्टली स्कूल वाइज देख लीजिए कि आपका मैथ्स है, इसमें ये एरियाज़ अवेलेबल हैं. अब आपका एरिया जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, अगर वो आपको मिल जाता है तो उसमें कितनी वैकेंसीज़ है और किसके अंडर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है. और नहीं तो आप डायरेक्टली एरिया देख सकते हैं, बट आई थिंक सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो बेटर होगा. इनके अंडर है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं. फिर आप वेबसाइट पे जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, या डायरेक्टली गूगल पे ही आप अगर सर्च करेंगे ना, जैसे इस एरिया में ये जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर हैं तो इनका वर्क है, इनके अंडर सीट है. अब आप इनको ये वर्क को सर्च कर सकते हो गूगल पे, गूगल स्कॉलर पे, रिसर्च गेट पे. तो इससे क्या होगा ना कि उनके पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो जो वर्क है वो इस पे कर रहे हैं. फिर आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे कि क्या आप इंटरेस्टेड हो. अगर आप उनसे रिलेटेड वर्क में इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं हो तो मत करना, ठीक है. तो हाँ, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के लिए है, सेम अप्रोच होनी चाहिए आपकी. रिसर्च पेपर्स आपको देखने चाहिए अपने जो भी प्रपोज गाइड है उनके, सो दैट थोड़ी हेल्प मिल जाए. इससे ये पता चलता है कि उनका स्पेशलाइजेशन किस में, उनका वर्क किस में, और आपको हेल्प उनसे मिलेगी या नहीं, ठीक है. कई बार आप वर्क कुछ और करना चाहते हैं, आपको सुपरवाइज़र का कुछ और इंटरेस्ट होता है, तो उस केस में आपको फेस करना होता है, बिकॉज पीएचडी आपकी है एंड एट द एंड ऑफ द डे आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो. तो इसी तरह से ओवरऑल प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से डिटेल्स हैं. देन ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो इसमें सभी स्कूल्स के डीन की इन्फॉर्मेशंस है, ईमेल आईडी भी है, टेलीफोन भी है. तो अगर आपको स्कूल वाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो गाइज आई थिंक कि हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, बट स्टिल एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कुछ और पीएचडी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो हम उसे देख लेते हैं.
सो वन मोर थिंग, जो भी स्कूल की इन्फॉर्मेशन है ना, तो जैसे ये कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन साइंस स्कूल की इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी है, पीएचडी फेलोशिप से रिलेटेड भी है, स्टूडेंट फंडिंग से भी रिलेटेड है कि क्या आपको फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट फंडिंग में, PhD students are eligible for scholarships from the university for a period of 5 years। तो ये तो वैसे मतलब आई थिंक कि सबको मिलेगा, आई मीन सबको इन द सेंस हर स्कूल में, बट स्टिल आई सजेस्ट एक बार आप अपने स्कूल की भी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। यहाँ पे तो लिखा है इस पर्टिकुलर स्कूल के लिए, बाकी भी कई सारी फेलोशिप्स होती हैं, जैसे IDRBT फेलोशिप है जो कि करेंटली यस अवेलेबल, मतलब कि मिलती भी है सबको। 25,000 है 2 ईयर के लिए, फिर थर्ड से 28,000 हो जाती है, रिविजन होता रहता है टाइम टू टाइम, एंड क्या होता है कैसे होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी है। बाकी PMRF भी मिलता है, तो PMRF तो आपको पता है, एंड 70,000 एंड लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स है। तो हाँ, इसी तरह से और भी फेलोशिप एंड ग्रांट्स की इन्फॉर्मेशन है। तो ये अगेन स्कूल वाइज है, जैसे यहाँ पे और प्रोग्राम्स में PhD की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर PhD प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ एरियाज़ हैं, देन एंट्रेंस एग्जाम जो होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि जो रिटन टेस्ट है उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, 50% रिसर्च के क्वेश्चंस, 50% आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 2 पार्ट्स होता है, एंड 50% पाते हैं तो आप क्वालिफाई कर पाते हैं फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सिलेबस भी, तो इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होगा, ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसी तरह से अब आपका जो भी डिपार्टमेंट जो भी स्कूल है प्लीज़ उसका चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं लिटरली बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें, कई बार आप देखते नहीं हैं एंड फिर आपको वो चीज़ें पता नहीं होती, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए मैंने खुद ही बहुत कम चीज़ें कवर की हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस किया है। स्टिल अगर आपको वैसे कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा जो एंट्रेंस है, एंड CBT मोड से होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यस गाइस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो मैंने डिस्कस किए हैं, एंड अगर और कुछ आपको लगता है कि डिस्कस करना चाहिए था जो मैंने मिस किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक है पे क्लिक करके आप इनके पोर्टल पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, हेल्पलाइन की टाइमिंग भी है, डिटेल्स भी हैं, सो आई थिंक कन्वीनियंट है। आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए सारी चीज़ें, फिर डिसाइड कर लीजिए, अगर अप्लाई करना है तो यस आप अप्लाई कर सकती हैं। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, आई होप हेल्पफुल लगा होगा, एंड यस तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।